हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो ग्रीन स्नेक है वो अपने असली रूप में आ जाती है और उसे देख के वाइट स्नेक भी अपने असली रूप में आ जाती है। और स्नेक बनने के बाद भी जो वाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक है उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, जिसमें जो ग्रीन स्नेक है वो हार जाती है। जिसके बाद जो वाइट स्नेक है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो बाई सुजैन है और वो एमी माउंटेन से आई है, स्नेक वैली से। और उसके बाद वो ग्रीन स्नेक से भी पूछती है कि वो कौन है और उसने आखिर उस वुमेन को पॉइज़न क्यों किया। फिर जो ग्रीन स्नेक है वो कहती है कि कौन सी वुमेन, मैंने किसी को पॉइज़न नहीं किया। जिसके बाद जो बाई सुजैन है, अब से मैं सुजैन ही कहूँगी इसे, तो जो सुजैन है वो कहती है कि तुमने एक वुमेन को यहाँ पर पॉइज़न किया था, याद करो अच्छे से तुमने किया था। जिसके बाद उसे याद आता है, वो बताती है कि उसने एक वुमेन को पॉइज़न किया था पर उससे ये गलती से हुआ था। जिसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो और उसके जो सभी सर्वेंट्स हैं डीमन वाले, वो सभी लोग वहाँ पर एक साथ बैठे होते हैं और तभी वो एक वुमेन को आती हुई देखकर वहाँ पर सभी अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। जो वुमेन है वो सबसे पहले जो टेंपल है उसमें प्रे वगैरह करती है और उसके बाद वो गॉड से सॉरी कहती है और कहती है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है खाने के लिए, इसीलिए वो मंदिर के सारे फ्रूट्स लेके जा रही है। जिसके बाद वो सारे फ्रूट्स को अपनी जो टोकरी है उसमें रख लेती है और जो स्नेक है, जो ग्रीन स्नेक है, उसका खाया हुआ एप्पल जो है वो लेडी खा लेती है, जिस वजह से वो पॉइज़न हो जाती है। और जब ये बात ग्रीन स्नेक सुजैन को बताती है तो सुजैन जो है वो उससे सॉरी कहती है और कहती है कि ये तुमसे गलती से हुआ था, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद जो सुजैन है वो ग्रीन स्नेक से उस पॉइज़न का एंटीडोट मांगती है, जिसे ग्रीन स्नेक जो है वो दे देती है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इस ड्रामा में 2 मेन लीड एंड 2 फीमेल लीड हैं। जो फीमेल लीड है वो हमारी वाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक है, एंड जो मेन लीड है वो एक मॉन्क है जो कि फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था, एंड मेन लीड तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एंड ग्रीन स्नेक का उस पॉइज़न के एंटीडोट देने के बाद जो सुजैन है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें मॉन्क का सीन दिखाया जाता है जो एक शॉप पे होता है, एंड जो शॉपकीपर है वो उन्हें पानी देकर बताता है कि जो लैंगर सिटी है, एक्चुअली लैंगर जो है वो सिटी है, वहाँ पर बहुत सारे जो डीमंस है वो घूम रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मिसिंग हो चुके हैं। जिसके बाद जो मॉन्क है वो कहता है कि यानी लैंगर सिटी में ही डीमंस हैं। जिसके बाद हमें सुजैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक डीमन की स्मेल आती है, एंड जब वो उस एंटीडोट को देखती है तो उसी एंटीडोट में से डीमन ब्लड की स्मेल आ रही होती है, जिससे वो अपने मैजिक से हटाती है। लेकिन जो वो मैजिक से हटाती है तो जो मॉन्क है उसकी जो स्टिक है वो मूव करने लगती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर डीमन है। और जब वो वहाँ से उस एंटीडोट को लेकर जा रही होती है तभी वहाँ पर मॉन्क आ जाता है और जो सुजैन है वो मॉन्क को देखकर वहाँ से भाग जाती है। और जो मॉन्क है वो भी सुजैन का पीछा कर रहा होता है, लेकिन जो सुजैन है वो अपना एक इल्यूजन बना देती है और वहाँ से बच के भाग जाती है। जिसके बाद वो स्नेक बनकर जो हैनवा है उसके कमरे में चली जाती है और तभी वहाँ पर जो रुई है वो आ जाती है। जो रुई है वो हैनवांग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए वो अपना एक प्लान बनाती है कि वो उसी के बेड पे सोएगी। जिसके बाद वो ऐसा ही करती है और अपनी ड्रेस उतार कर वहीं पर सोती है। और उसी कमरे में जो मॉन्क है वो भी डीमन को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाता है और फिर वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सीन जो है क्रिएट हो जाता है। जो रुई है उसे लगता है कि हैनवा आया है, लेकिन वहाँ पर मॉन्क आता है। जिसके बाद वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद जो हैनवा है वो पूछता है कि तुम कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद जो मॉन्क है वो बताता है कि वो वहाँ पर एक डीमन को ढूंढते हुए आया था। जिसके बाद जो मॉन्क है वो वहाँ से चला जाता है और जो रुई है उसे जो वाइट स्नेक है सुजैन वो दिख जाती है। जिसके बाद वो अपने फादर और हैनवा दोनों को बुला लेती है। जिसके बाद जो हैनवान है वो वाइट स्नेक को पकड़ लेता है, एंड जो रूही के डैड हैं वो पूछते हैं कि रूही तुम हैनवान के कमरे में क्या कर रही थी। उसके बाद जो रूही है वो कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद जो उसके फादर है वो हैनवा को बोलते हैं कि जो हैनवा है वो रूही से दूर रहे, क्योंकि रूही और हैनवा दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अलग है। जिस बात के लिए जो हैनवा है वो भी यस कह देता है और कहता है कि रूही के लिए उनके मन में ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा है वो वाइट स्नेक को पानी में छोड़ देता है और कहता है कि जो सिटी है वहाँ पे अगर तुम आओगे तो लोग तुम्हें मार देंगे, इसीलिए तुम इसी लेक में रहो और अपने घर चले जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और उसकी ये सारी बातें सुनकर जो वाइट स्नेक यानी सुजैन है वो पानी के अंदर चली जाती है और पानी के अंदर से हैनवा को देख रही होती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हैनवा का, जो कि चैनसंग के घर आया होता है और वहाँ पर अचानक से जो सुजैन है वो आ जाती है, जिससे कि जो हैनवा है वो डर जाता है और गेट की तरफ देखता है और कहता है कि चैनसंग क्या तुमने डोर लॉक नहीं किया था। इसके बाद जो रूही है वो कहती है कि मैं इस पॉइज़न का एंटीडोट लेके आई हूँ, ये लेकर चैनसंग अपनी मॉम को दे दूँ। जिसके लिए जो हैनवान है वो मना कर देता है।
लेकिन जो चैंगसन है वो फिर भी अपनी मॉम को वो एंटीडोट पिला देता है और उसकी जो मॉम है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद जो चैंगसन की मॉम है वो हैंगवान को थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन जो हैंगवान है वो कहता है कि ये जो एंटीडोट है वो सुजैन लेके आई थी, आप उसे थैंक यू कहिए। लेकिन यहाँ पर सुजैन को कोई नहीं जानता था। जिसके बाद जो सुजैन है वो अपना सरनेम बताती है कि वो बाई है और वो एंटीडोट जो है वो उसे उसी टेम्पल में मिला था। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैंवा है वो किचन में खाना बना रहा होता है और जो सुजैन है वो उसे की हेल्प कर रही होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैंवान, चैंगसन, उसकी मॉम और जो सुजैन है वो साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और जो सुजैन है वो अपने हाथों से ही खाना खाने लगती है। जिसके बाद जो हैंगवान है वो पूछता है कि आखिर तुम अपने हाथों से क्यों खाना खा रही हो। उसके बाद जो सुजैन है वो बहाना बनाती है कि उसके फादर ने कहा था, बुद्ध लोग जो है ना वो पुराने टाइम पे ना बुद्ध लोग जो है वो अपने हाथ से ही खाना खाते थे एंड ये खाना हाथ से खाना खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और ये कहते कहते वो गलती से ये भी बोल देती है कि वो आज पहली बार खाना खा रही है। उसके बाद जो बाकी सब लोग हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सुजैन उन्हें एक्सप्लेन करती है और कहती है कि वो आज पहली बार मतलब दूसरों के साथ बैठ के खाना खा रही है, वरना वो हमेशा अपने अकेले ही खाना खाया करती थी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो खाना खा कर जा रहे होते हैं और तभी जो हैंवान है वो सुजैन से पूछता है कि आखिर उसे ये एंटीडोट कहाँ से मिला। तो सुजैन जो है वो बताती है कि ये एंटीडोट जो है वो उसी टेम्पल में ही था, वो उसे मिल गया था। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लैंटर्न फेस्टिवल का, जहाँ पर जो ग्रीन स्नेक है वो बैठकर काफ़ी उदास होती है, अपने फ्लैशबैक को याद करती है कि किस तरह उसकी मॉम ने उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई थी और ये सब याद करके वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही होती है। उसके बाद वो और ज़्यादा वाइन मंगवाती है और जो वाइन लेके आने वाला जो सर्वेंट होता है वो उससे पूछता है कि आज लैंटर्न फेस्टिवल है तो आप क्या स्नेक टीस खाना चाहेंगी। जिसे सुनकर जो ग्रीन स्नेक है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं स्नेक टीस नहीं खाऊंगी, मैं तो ह्यूमन टीस खाऊंगी क्योंकि मैं तो खुद एक स्नेक हूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो मॉन्क है वो भी उसी फेस्टिवल में होता है और जो ग्रीन स्नेक है उसके रूप बदलते ही जो मॉन्क है उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक डीमन है। जिसके बाद जो ग्रीन स्नेक है वो उस सर्वेंट को नुकसान पहुँचाने वाली होती है, तभी जो मॉन्क है वो उसे आके रोक देता है। उसके बाद जो ग्रीन स्नेक है वो मॉन्क के ऊपर भी हमला कर रही होती है, लेकिन जो मॉन्क है उसका जो ब्लू गोल्डन जो बाउल होता है वो उसे ऑन कर देता है और उसमें ग्रीन स्नेक को कैप्चर करने वाला होता है। तभी वहाँ पर कोई आकर उसे बचा कर ले जाता है। जिसके बाद जो मॉन्क है वो उन्हें पकड़ने जाता है, लेकिन तब तक वो काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुकी होती हैं। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो रूही है वो हैंवा के पास आती है और कहती है कि आप काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं मेडिसिन की, क्यों ना आप चल के मेरे साथ लैंटर्न फेस्टिवल इंजॉय कीजिए। तो जो हैंवा है वो कहता है कि मुझे अभी बहुत सारा काम है, मैं अपना काम फिनिश करके तब तुम्हारे साथ चलूँगा। जिसके बाद जो रूही है वो काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सुजैन का, जहाँ पर वो लैंटर्न फेस्टिवल में घूम रही होती है और जो ग्रीन स्नेक है वो उसके पीछे पीछे घूम रही होती है, यानी कि जो ग्रीन स्नेक है उसको सुजैन ने ही बचाया था मॉन्क से। जिसके बाद जो सुजैन है वो रुक जाती है और जो ग्रीन स्नेक है उससे पूछ लेती है कि आखिर वो उसके पीछे पीछे क्यों घूम रही है। जिसके बाद जो ग्रीन स्नेक है वो कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे इसलिए घूम रही हूँ ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। उसके बाद फिर सुजैन कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी, पहले तुम खुद को तो बचाओ। लेकिन उसके बाद जो ग्रीन स्नेक है वो फिर भी वाइट स्नेक के पीछे पीछे आ रही होती है और कहती है कि अब तुम यहाँ के लोगों को जानती नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ यहाँ पर। उसके बाद जो ग्रीन स्नेक और जो सुजैन है वो दोनों आपस में साथ में लैंटर्न फेस्टिवल में घूमने लगती हैं। और वहीं हमें सीन दिखाया जाता है कि जो रूही और हैंवा है वो भी लैंटर्न फेस्टिवल में घूमने आए होते हैं और जो रूही है वो एक क्लॉथ्स की शॉप में जाती है और उसी शॉप में जो सुजैन है वो भी जाती है एंड दोनों को ही एक ही जैसी ड्रेस पसंद आती है। और जो रूही है वो सुजैन को काफ़ी बुरा बुरा बोल रही होती है, लेकिन तभी जो ग्रीन स्नेक है वो वहाँ आ जाती है और सुजैन को डरा देती है। जिसके बाद जो सुजैन है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो सुजैन है वो कहती है कि तुमने उसे ऐसा क्यों बोला, मैं उससे माफ़ी मांगने जा रही हूँ। लेकिन तभी जो शॉपकीपर है वो कहता है कि आपने अपनी ड्रेस के पैसे नहीं दिए। जिसके बाद जो ग्रीन स्नेक है वो सुजैन की ड्रेस के पैसे देती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक लड़की का जो कि एक शॉप की ओनर होती है और वहाँ पे छोटे बच्चों के काफ़ी सारी ड्रेसेस एंड क्लोथ्स वगैरह होते हैं। एंड ये जो शॉप ओनर है वो वही ब्लैक स्मोक है, ब्लैक डीमन है। उसके बाद जो सुजैन है वो एक शॉप में आती है और शॉप ओनर उसे बताता है कि आप यहाँ पे किसी भी लैंटर्न पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद सुजैन जो है वो एक लालटेन मांगती है और उस पर एक क्वेश्चन लिखती है। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है रूही और हैंवा का, जो कि उसी फेस्टिवल में इंजॉय कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो सुजैन है वो उसने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होता है और वो शॉप ओनर भी इसके पैसे मांगता है जो ग्रीन स्नेक आकर ही देती है।
जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो सुजैन ने क्वेश्चन लिखा था वही हैनवा के पास, वही लालटेन हैनवान के पास जाता है और वो हैनवान जो है वो उस लालटेन के ऊपर लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर लिखता है। जिसके बाद वो पूछता है कि आखिर ये क्वेश्चन किसने लिखा था। जिसके बाद जो शॉपकीपर है वो बताता है कि ये क्वेश्चन जो है वो एक यंग लेडी ने लिखा था काफ़ी देर पहले। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उसी शॉप ऑनर का, जहाँ पर उसके पास कुछ लोग आए होते हैं, उनमें एक छोटा सा बच्चा भी होता है और उस छोटे से बच्चे को देखकर जो डीमन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद वो उस बच्चे को एक फ़ैन और एक सेंट का सैचे देती है। उसकी शॉप पे जितने भी लोग आ रहे होते हैं उन सभी में से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो ये सेंट का सैचे दे रही होती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सुजैन का और ग्रीन स्नेक का, जहाँ पर वो देखती है कि जो उसने लालटेन पर क्वेश्चन लिखा था उसका किसी और ने आंसर भी दिया है। जिसके बाद जो शॉप ओनर है वो उससे पूछती है कि इसका आंसर किसने लिखा था। तो जो शॉप ओनर है वो बताता है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले एक लड़का था जिसने इसका आंसर लिखा था। जिसके बाद वो अपना लालटेन लेकर वहाँ से चली जाती है एंड ग्रीन स्नेक भी उसी के साथ होती है और उसी फेस्टिवल में मॉन्क भी होता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वापस से सुजैन और ग्रीन स्नेक का, जहाँ पर जो ग्रीन स्नेक है वो पूछती है कि तुम वाइट स्नेक हो तो तुम वाइट स्नेक कैसी बनी। जिसके बाद सुजैन बताती है कि वो एक वाइट स्नेक ही थी एंड यह कि वो 1000 ईयर्स के बाद ही उसने इंसान का रूप लिया है। जिसे सुनकर जो ग्रीन स्नेक है वो हैरान होती है कि वो 1000 ईयर्स की है। फिर हमें वापस उसी ओनर को दिखाया जाता है, ब्लैक स्मोक डीमन को, जो वहाँ पर आए हुए एक और बच्चे को वही सैचे वगैरह देती है। और वो छोटे छोटे बच्चों को सैचेस क्यों दे रही है ये अभी नहीं बताया गया। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो एक ड्रैगन का मास्क पहनकर लैंटर्न फेस्टिवल में घूम रही होती है और फिर वहाँ पर अचानक से बहुत तेज़ का तूफ़ान आ जाता है, जिससे हैनवांग के पास से रूही और सुजैन और जो ग्रीन स्नेक है वो भी अलग हो जाते हैं। एंड जो सुजैन और रूही है उन दोनों की एक जैसी ड्रेस होने की वजह से जो हैनवा है उसे लगता है कि वो रूही है। जिसके पास वो जाता है और तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ पर एक रोमांटिक सा सीन दिखाई देता है और यहीं पर हो जाता है ये ड्रामा ख़त्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।